इस वीडियो में बात करेंगे आपको लोन कैसे लेना है आसानी से। शायद आप टायर 3 या टायर 4 सिटी में रेसिडेंस करते हो तो भी आपको लोन मिल सकता है। कम सैलरी पे भी आपको लोन मिलेगा। कैसे मिलेगा उसके लिए बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा वीराइज कंपनी के बारे में, जो आपको आसानी से लोन दे सकता है 5 लाख तक का। उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया की बात कर दूं पहले कि आपकी सैलरी 12,000 से ज़्यादा बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। तीसरी, आपका सैलरी स्लिप रिक्वायरमेंट है 1 महीने की होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपका जो इनकम है, सैलरी है, वो बैंक अकाउंट में 1 साल से क्रेडिट होना चाहिए। पिछले 3 महीने से आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, पहले कंपनी में नहीं जॉब कर रहा था, कैश में आ रही थी, ऐसे केसेस आप अप्लाई मत करें। जिसकी सैलरी 1 साल से कंटिन्यू क्रेडिट हो रही है इन बैंक अकाउंट में 12,000 से ज़्यादा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। चाहे आपका पीएफ कट नहीं हो रहा है, आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कोई भी कंपनी हो एक्सेप्ट करेगा, बट आपकी सैलरी क्रेडिट होना चाहिए बैंक अकाउंट में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट की जो आपको जब अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जहाँ से आपको बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे, तो आपका हो लोन होगा कि नहीं, वो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आगे बढ़ने के बाद आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे बात करते हो तो ज़्यादातर कस्टमर को दिक्कत आती है कि बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट इंटरनेट बैंकिंग यूज़ नहीं कर रहे, या जो एप्लीकेशन में डाउनलोड हो रहा है वो एम पासबुक डाउनलोड हो रहा है। एम पासबुक में सिर्फ सिंगल कॉलम आती है, जहाँ पे डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस की एक ही कॉलम में एंट्री आता है। वो बैंकिंग एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, तीसरा ऑप्शन आता है अकाउंट एग्रीगेटर। अकाउंट एग्रीगेटर बेस्ट सेफेस्ट वे है, जहाँ से आपको क्लिक करके मोबाइल नंबर डालना है। जो अपना बैंक में मोबाइल नंबर है वो नंबर होना चाहिए लिंक। तो उस पे ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करेंगे तो आपका इस मोबाइल नंबर पे जितनी बैंक अकाउंट होगा, जितने अकाउंट बहुत सारे लोगों का होता है कि एसबीआई में आपके 3 अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है या दूसरा भी अकाउंट होता है। तो सब अकाउंट आपको दिखा देगा। उसमें जो भी आपको अकाउंट रखना है, जिस सैलरी आपकी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, वो चूज़ करना है, अप्लाई करना है, वापस ओटीपी आ सकता है और कंटिन्यू कर देना है। तो ऑटोमेटिकली बैंकिंग कैप्चर कर लेगा। तो आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ना कोई पीडीएफ देने की मगजमारी, ना कोई आपको स्टेटमेंट निकालने की मगजमारी। बस सिंपल सा प्रोसेस है। अप्लाई करने के बाद क्रेडिट में केस जाएगा, क्रेडिट डिसीजन देगा आपको कितनी लोन एलिजिबिलिटी हो सकती है। जैसे एलिजिबिलिटी आएगा तो आपको एक ईमेल आएगा, मैसेज आएगा, जो भी एग्रीमेंट आता है, सैंक्शन लेटर आता है, वहाँ पे सब कुछ मेंशन किया होता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आपका कितना ईएमआई आएगा, अगर आपका ईएमआई बाउंस होता है तो कितना चार्ज लगेगा, क्लोज करना है तो कितना चार्ज लगेगा, सब कुछ कंडीशन होती है। एक बार रीड कर लेना है। अगर आप एग्री हो, आप कैपेबल हो ईएमआई भरने के लिए, आपसे भर पाएगा, तो आप एग्री करके आगे की प्रोसेस करना है। ज़्यादातर कस्टमर के क्या आती है कंप्लेंट, लोन ले लेते हैं, 2 ईएमआई 3 ईएमआई भरने के बाद अगर उसकी कैपेसिटी नहीं होती है भरने की ईएमआई की, तब कंप्लेन करते हैं कि इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कौन लोन देता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत आपने हाई लिया है। देखो दोस्तों, जब आपका अप्रूवल आया था ना, उसी टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया था। ऐसा तो नहीं है कि आपको बोला था अलग और दिया कुछ अलग। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है वही इंटरेस्ट पे आपको लोन दिया है, ईएमआई भी इतना दिया है। तो अगर आप बाद में नहीं भर पा रहे हो और बाद में कंप्लेन करते हो तो वहाँ पे थोड़ी डिफरेंट चीज़ होती है। तो ये चीज़ खास ध्यान रखना है। अप्रूवल आता है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स क्वेरी है, जैसे आप रेंटेड हो तो आपके पास से एक गारंटर का डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा, जिसका केवाईसी, ओनरशिप प्रूफ। ओनरशिप का मतलब होता है कि उसके नाम पे प्रॉपर्टी होना चाहिए। जैसे उसका लाइट बिल होगा तो भी एक्सेप्ट करेगा। तो लाइट बिल, पैन कार्ड और उसका फ़ोटो, ये 3 चीज़ आपको मेल पे या कस्टमर केयर से जो कॉल आएगा उसको आप सेंड कर देना है, और आगे की एग्रीमेंट की प्रोसेस आपको स्टार्ट किया जाएगा। जिसमें आपको वीडियो केवाईसी की लिंक आएगा, एग्रीमेंट का लिंक, ईसीएस मैंडेट का लिंक। तो जो भी यहाँ पे 4 या 5 जो आपको लिंक भेजेगा उसमें सभी आपको कंप्लीट कर देना है। एग्रीमेंट है, ईसीएस मैंडेट है, सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वीडियो केवाईसी के साथ कर देना है। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट जाएगा वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन 1 से 2 दिन लग सकता है। उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट लेटेस्ट माँगा जाएगा, डिसबर्स होने से पहले। अगर उस डिसबर्स
वीराइज की लोन डिसबर्स होने से पहले आपको दूसरी कंपनी का लोन लिया हुआ है तो वहाँ पे ये लोन रुक सकती है। तो ये चीज़ खास ध्यान रखना है आपको। इसकी लोन डिसबर्स होने के बाद आप ले सकते हो। अगर उसकी लोन अकाउंट में नहीं आया, उससे पहले आपने लोन दूसरी कंपनी का ले लिया, छोटी-सी अमाउंट हो तो भी लोन रिजेक्ट कर देगा। एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपके लोन 2 लाख का अप्रूवल हुआ है और अप्रूव होने के बाद आपको 2 से 3 दिन लग जाता है डिसबर्स होने में। तो लास्ट स्टेज पे जब आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, उसी टाइम भी सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा, सिबिल रिपोर्ट फेच किया जाएगा। अगर उसमें कोई इंक्वायरी होगा, तो आपको बैंक स्टेटमेंट लगेगा। बैंक स्टेटमेंट में भी ₹1 जमा हुआ होगा या अकाउंट की एंट्री आया होगा कोई पेमेंट का, लोन का, तो आपकी ये जो लोन अप्रूव हुआ है ना, वो कैंसल हो जाएगी और लोन रिजेक्ट हो जाएगी। तो ज़्यादातर यही प्रॉब्लम बहुत सारे हमने देखा हुआ है। तो ये गलती नहीं करना है कि आपको लोन अकाउंट में आने के बाद आप दूसरी जगह पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो ये प्रोसेस खास ध्यान रखना है। दोस्तों ये था वीरेज के बारे में। इसके अलावा बहुत सी ऐसी कंपनी है जहाँ पे आप लोन अप्लाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानना है, तो चैनल और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।